हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन राजस्थान में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे इस चैनल पे ईडियम एंड फ्रेजेस की बहुत ही डिटेल एंड बहुत ही एक्सटेंसिव वीडियो सीरीज़ चल रही है। यहाँ पे हम लगभग 300 से 400 ईडियम एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे, जिससे ऐसा 1% भी चांस ना रहे कि रीड के अंदर क्वेश्चन हमारे इन ईडियम फ्रेजेस से बाहर से आए। आज का हमारा वीडियो है वीडियो नंबर 9। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कीप एन ओपन टेबल। हम बात कर रहे हैं कीप एन ओपन टेबल। इसका मतलब होता है टू एंटरटेन ऑल। इडियम एंड फ्रेजेस एक तरीके से जो कल्चर होता है, जो सोसाइटी होती है, उससे रिलेटेड होते हैं। जैसे ओखली में सिर देना, ये क्या है, हमारे इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई है। अब ओखली इंडियन सोसाइटीज़ में तो होती है भाई, अंग्रेज़ों के घर में तो ओखली होती नहीं है। तो इसी तरीके से इडियम एंड फ्रेजेस बनती हैं। अब कीप एन ओपन टेबल मतलब एंटरटेन ऑल। जो भी लोग आए हैं हमारे घर पे, उन सबको एंटरटेन करना, घर पे आए हुए सभी मेहमानों का दिल खोल के स्वागत करना। कीप एट बे, कीप एट एन आर्म्स लेंथ। ये दो इडियम हैं अलग अलग, पर इनका मतलब सेम ही है। कीप एट बे, कीप एट एन आर्म्स लेंथ। बे का मतलब होता है खाड़ी। अच्छा, पहले नीचे वाला इडियम देख लो। कीप एट एन आर्म लेंथ मतलब एक हाथ की दूरी। जैसे हम जब स्कूल टाइम में प्रेयर के अंदर खड़े होते थे तो टीचर्स बोलते थे कि एक हाथ की दूरी बना के खड़े हो जाओ, तो हम क्या करते थे, एक हाथ ऐसे सीधा करके और डिस्टेंस ले लेते थे उतना। इसका मतलब भी वो सेम ही होता है, टू कीप एट डिस्टेंस मतलब किसी पर्सन से दूरी बना के रखना, एक लिमिट बना के रखना। उस वहाँ पे हम ये इडियम यूज़ करते हैं, कीप एट एन आर्म लेंथ। बे का मतलब यहाँ पे खाड़ी होता है। कीप एट बे मतलब जो आर्मी है, या एक तरीके से जिस भी सेंस में हम समझ सकें कि बे से और लैंड के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन करना। इसको आप इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप जुगाड़ बिठाएं, कोई ट्रिक बिठाएं खुद के माइंड में, बट आप इसको याद रखें। कीप एट बे का मतलब होता है टू कीप एट डिस्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं, कीप द पॉट बॉइलिंग मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व रहना। टू कीप गोइंग ऑन एक्टिवली, कोई काम है उसको एक्टिवली चालू रखना, मतलब आप जो खुद हो वो किसी भी काम में एक्टिवली इन्वॉल्व रहना। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब होता है एक काम को चालू रखना और एक्टिवली उसमें व्यस्त रहना। नेक्स्ट देखिए, कीप अप अपीयरेंसेस। कीप अप अपीयरेंसेस का मतलब होता है टू मेंटेन आउटवर्ड शो। जो लोग दिखावा करते हैं ना, जैसे विजय माल्या था अपने आखिरी दिनों में किस तरीके से वो अपीयरेंस शो कर रहा था बाहर के लोगों को कि वो बहुत रिच है, एक्सट्रीमली रिच। और हुआ क्या, वो बैंकरप्ट था खुद, मतलब लोन चुकाने तक के पैसे नहीं थे और लास्ट में वो देश छोड़ के भाग गया। तो टू मेंटेन आउटवर्ड शो, लोगों को जो बाहर के लोग हैं उनको दिखावा मेंटेन रखना, मतलब गरीबी के अंदर भी। नेक्स्ट देखते हैं, किक वंस हील। किक वंस हील का मतलब होता है वेट इम्पेशेंटली टू बी समन। अपने बुलावे का इम्पेशेंटली मतलब बेताबी से इंतज़ार करना। जैसे आपके पड़ोस में शादी है और आपको मतलब इन्विटेशन नहीं आया और आप पार्टी कंटिन्यू भी उनकी स्टार्ट भी हो गई, फिर भी आप वेट कर रहे हो, ऐसे उम्मीद लगाए कि क्या पता उनको याद आ जाए या क्या पता वो आके और हमें बुला लें कि आप आ जाओ। तो आप उस वक्त क्या कर रहे हो, किक वंस हील कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए, किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। किक द बकेट, ब्रेथ वन लास्ट, इनका मतलब होता है टू डाई। किल द फैट काल्फ फॉर, इसका मतलब होता है टू अरेंज ए लैविश रिसेप्शन फॉर समवन। काल्फ होता है गाय का बछड़ा, फैट मतलब मोटा, तो मोटे गाय के बछड़े को मारना। अगर मैं वर्ड टू वर्ड इसका हिंदी में मतलब देखूं तो ये मतलब इसका निकल रहा है। बट यहाँ पे इसका एग्जैक्ट मतलब जो हम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वो है कि एक बहुत ही लैविश मतलब ऐसी पार्टी जिसमें खूब सारा पैसा खर्च हो। तो एक ऐसी लैविश पार्टी या रिसेप्शन अरेंज करना किसी के लिए, तो इंग्लिश में हम उसको क्या बोलेंगे, किल द फैट काल्फ फॉर। आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट है
या जैसे होता है ना बिजनेस डील्स होती है, वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव जो होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनमें वो मीटिंग रखते हैं और जिस पार्टी को ज़्यादा ज़रूरत होती है वो क्या करती है, उसका बिल मतलब उठाती है दूसरी पार्टी को इम्प्रेस करने के लिए। तो उसी सिनेरियो से कुछ मिलता जुलता है यहाँ पे, इसका मतलब है किल द फैट कैल्फ फॉर। नेक्स्ट देखिए, किस द डस्ट। किस द डस्ट और लिक द डस्ट का मतलब सेम ही होता है, धूल चाटना। लिक द डस्ट का हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, धूल चाटना, मतलब हार जाना, टू गेट डिफीटेड। ये तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखिए, लैब्ड इन लग्जरी। लैब्ड इन लग्जरी का मतलब, लैब्ड मतलब आंचल से होता है यहाँ पे, जो माँ का आंचल होता है, लैब्ड मतलब गोदी जो होती है ना माँ की, उसको बोलते हैं लैब्ड इन लग्जरी। अब लग्जरी की गोद में आप पले बड़े हो, मतलब बॉट अप इन लग्जरी। आपका जो बचपन से आप बड़े जो हुए हो वो एकदम लग्जरी के अंदर हुए हो। इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है, जैसे वर्ड्स हैं वही उसका एग्जैक्ट मतलब है। नेक्स्ट देखिए, लाफ इन वन स्लीव। स्लीव्स के अंदर हंसना, टू लाफ सीक्रेटली, छुप के हंसते हैं ना अपने, उस तरीके से इस इडियम का मतलब वही है कि सामने तो आप हंस नहीं सकते। जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, बॉस की कोई बात है, वो सीरियस होकर कोई बात बोल रहा है और आपको एकदम से हंसी आ गई, तो आप क्या करते हो, छुपके से हंस भी लेते हो। अपनी हंसी दबा नहीं पाते तो क्या करते हैं लोग, हंस देते हैं थोड़ा सा साइड में होके, या अपना चेहरा इस तरीके से बनाते हैं कि बॉस को तो ये लगे कि हंस नहीं रहा जबकि वो हंस रहे होते हैं। तो लाफ इन वन स्लीव। लीड बाय द नोज। लीड बाय द नोज का मतलब होता है जबरदस्ती किसी को लीड करना, टू लीड समवन बाय कोएरिशन। कोएरिशन का मतलब होता है जबरदस्ती। कई लोग होते हैं ना पंचायती करने आ जाते हैं कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लीड टू ऑल्टर। लीड टू ऑल्टर का मतलब होता है टू मैरी। ऑल्टर क्या होता है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा आपके, जो एक ये ऊंचा सा स्टेज होता है जिस पे जो मैरिज परफॉर्म होती है वो स्टेज पे होती है, इस स्टेज का नाम होता है ऑल्टर। तो लीड टू ऑल्टर मतलब ऑल्टर की तरफ ले जाना, मतलब टू मैरी, शादी करना। बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखिए, लीप इन डार्क। लीप मतलब छलांग लगाना अंधेरे में। अब अंधेरे में छलांग लगाने से मतलब आप कुछ एक रिस्क ले रहे हो या आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसका फ्यूचर क्या होगा आपको खुद को नहीं मालूम। वो इसी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन आप कर लो, टू डू समथिंग दो देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द आउटकम। आउटकम जो भी होगा वो भी क्या है, अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है वो। लीप इन द डार्क। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, लीव नो स्टोन अनटर्न। इसका मतलब होता है टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब कोई भी पत्थर आपने ऐसा नहीं छोड़ा जिसे आपने पलट के ना देखा हो। मतलब आपके जितने भी अवेलेबल ऑप्शन थे, कोई प्रॉब्लम आपके सामने थी तो जितने भी सॉल्यूशंस हो सकते थे आपने सब ट्राई कर लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बहुत हार्ड वर्क किया आपने। टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, जितने भी पॉसिबल एफर्ट्स हो सकते थे आपने वो सब किए। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ डजेंट मैटर, आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट उसमें किया। तो यही हमें रीड के अंदर करना है, लीव नो स्टोन अनटर्न। कोई बोलता है यहाँ से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो तो वहाँ से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लो। कोई बोलता है कि इस बुक को पढ़ना है तो उसको भी एकदम अच्छे से पढ़ लो। तो कोई भी आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लीव वन इन लर्च। इससे मिलता जुलता एक इडियम हम वीडियो नंबर 8 जो थी इससे जस्ट पहले वाली उसके अंदर कर चुके हैं। इन द लर्च, वहाँ पे एक इडियम आया था। एग्जैक्ट तो नहीं बोलेंगे पर उससे मिलता जुलता इसका मतलब है लीव वन इन द लर्च। लीव मतलब किसी को छोड़ देना, लर्च का मतलब होता है डिफिकल्टी वाली कंडीशन, एक अनकंफर्टेबल कंडीशन। टू लीव वन इन डिफिकल्टीज, इसका मतलब भी यही होता है। लेट बाय गोज बी बाय गोज, मतलब जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातों को भूल जाओ, अब आगे की तरफ सोचो। टू फॉरगेट ओल्ड थिंग्स, पुरानी बातों को छोड़ के नए फ्यूचर की तरफ आपको अब आगे मूव ऑन करना है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की पुरानी एक तरीके से पार्टीशन से अब तक बिल्कुल नहीं बनी, तो अगर हम चाहते हैं एशिया के अंदर स्टेबिलिटी रहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को लेट बाय गोज बी बाय गोज, टू फॉरगेट ओल्ड थिंग्स। नेक्स्ट देखिए, लाई इन वेट। लाई इन वेट का मतलब वेट इन हाइडिंग टू अटैक, मतलब होते हैं ना सैनिक जो होते हैं वो छुप जाते हैं, लेट जाते हैं घास के मैदान में, और जब मौका आता है तो वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं। लाई इन वेट, तो छुप के अटैक करना। वेट इन हाइडिंग टू अटैक, ठीक है। लिव इन एन इवरी टावर। इवरी टावर
जो था एक बिल्डिंग है जो एकदम जैसे अपने इंडिया में ना कुतुब मीनार, उस तरीके से इवरी टावर है। अच्छा, इसको आप वैसे ही समझ लीजिए कि जैसे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी का वो एक अंटालिया करके जो भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रहा था, उसके आगे बॉम्ब इम्प्लांट हुआ था, तो उसी को अपने के एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अब जो वो टावर है, उसको आप ऐसे एज्यूम कर लो, उस टावर के चारों तरफ क्या है, झुकी झोपड़ी है। अब उस टावर में जो ऊपर रह रहा है उसको क्या पता कि जो उन लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो लिव इन एन इवरी टावर, लिव इन एन इवरी टावर का मतलब होगा वेयर वन कैन बी अलूफ फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ लाइफ। अलूफ का मतलब होता है जो अलग थलग रहता है। तो जो पर्सन एकदम अलग थलग रह रहा है उसको क्या पता कि रियलिटीज ऑफ लाइफ क्या है। लिव इन एन इवरी टावर का मतलब होता है कि जीवन की जो प्रैक्टिकल परेशानियां हैं उनसे अलग थलग आप रहना, एकदम कि दुख तो है ही नहीं संसार में, सब शांति है, इस तरीके से आप बातें करते हो। तो वहाँ पे कौन सा इडियम यूज हो, लिव इन एन इवरी टावर। लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है कंक्लूजन, सारांश, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट है लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है हीन भावना से देखना, टू हेट ए पर्सन। इस तरीके से देखना जैसे होते हैं ना तुच्छ प्राणी जो होते हैं। जैसे अमेरिका में क्या है, जो वाइट लोग हैं वो ब्लैक जो पीपल्स हैं उनको क्या देखते हैं, लुक डाउन अपॉन देखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए लूज द डे। लूज द डे का मतलब हार जाना, टू बी डिफीटेड। किस द डस्ट, लिक द डस्ट, लूज द डे, तीनों का मतलब सेम ही है, टू बी डिफीटेड, हार जाना। मेक ए फॉर्चून मतलब टू ग्रो रिच, करोड़पति बन जाना। फॉर्चून का मतलब ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा धन दौलत। मेक ए फॉर्चून टू ग्रो रिच। आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इन वीडियो से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस आगामी रीट के अंदर भरपूर फ़ायदा हो। घर पे बैठे रीट की तैयारी करते रहें, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।